नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर इस एक समय की बात के मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संगठन की, क्योंकि दोस्तों संगठन में वो शक्ति होती है जो बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। क्योंकि दोस्तों संगठन में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। संगठन में समझ नहीं, सूचना नहीं, समझ होती है। संगठन में कानून नहीं, अनुशासन होता है। संगठन में शोषण नहीं, पोषण होता है। संगठन में भय नहीं, भरोसा होता है। संगठन में आग्रह नहीं, आदर होता है। संगठन में अर्पण नहीं, समर्पण होता है। संगठन में संपर्क नहीं, संबंध होता है। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही आग्रह है कि संगठन से जुड़े रहिए, क्योंकि संगठन व्यक्तिगत नहीं होता है, ना ही किसी के व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए होता है। क्योंकि दोस्तों संगठन के साथ जुड़े रहेंगे तो आप हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों, इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमें अपने दोस्त उदयभान सिंह राठौर को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज हम एक समय की बात के इस एपिसोड में संगठन शीर्षक से एक कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ा अजगर रहा करता था, जो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी था और क्रूर भी था। जब वो अपने बिल से निकलता था तो वहाँ के आसपास के जो जीव जंतु थे वो इधर उधर भागने लगते थे। जंगल में हाहाकार मच जाता था। तो दोस्तों, एक बार जंगल में अजगर को शिकार करने की सूझी। वो भूखा था, तो इस वजह से जब वो बिल से निकला तो वहाँ के आसपास के जीव जंतु जो थे उसे देखकर, उससे डरकर भाग जाते हैं। और ये जब देखता है अजगर कि कोई भी उसका शिकार बनने को तैयार नहीं, सब इधर उधर भाग चुके हैं, तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर वो फुंकार मारने लगता है। तो वहीं पास में एक जो हिरनी थी वो अपने नवजात शिशु को पत्तों में छिपाकर अपने भोजन की तलाश में कहीं बाहर गई हुई। तो जब वो अजगर है फुंकार मारता है तेजी से क्रोध में, तो क्या होता है, जो पत्ते थे वो इधर उधर हट जाते हैं और पत्तों जैसे ही हटते हैं तो वो नवजात शिशु जो था वो नजर आने लगता है। जिस पर अजगर की नजर उस नवजात शिशु पर पड़ती है और वो काफी प्रसन्न हो जाता है शिकार के लिए, और वो उस नवजात शिशु के पास जाता है और उसे निगलने लगता है। तभी तक वो हिरनी भी आ चुकी होती है। वो दूर से ही अपने नवजात शिशु को, अपने बच्चे को काल के मुंह में जाता हुआ देख बहुत ही शोक में डूब जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो दूर से ही देखती रहती है और बहुत ही दुख हुई हो जाती है, और वो ये ठान लेती है कि इस अजगर से मुझे बदला तो लेना ही। और वो दुखी माँ चल देती है जंगल की तरफ अपने एक नेवले दोस्त के पास। जब वो नेवले के पास पहुंचती है तो वो अपनी दुख भरी कहानी उस नेवले को सुनाती है। नेवला भी उसकी बातों को सुनकर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि हिरनी जो थी नेवले की बहुत अच्छी मित्र थी। तो नेवला कहता है, मित्र अब हम क्या करें, इससे बदला भी नहीं ले सकते, क्योंकि अजगर जो है
वो कोई छोटा मोटा सांप तो है नहीं कि जिससे मैं आपका बदला ले सकूं। नहीं तो अगर और कोई सांप होता तो उसके सैकड़ों टुकड़े कर देता मैं अभी जाकर। लेकिन मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि वो अजगर इतना विकराल है कि मुझे पूंछ से ही अधमरा कर देगा, मार मार। लेकिन मित्र, आप परेशान ना हो, यहीं पास में एक चींटियों की बाम्बी है, जिसकी रानी मुझे बाखूबी जानती हैं और मेरी बहुत अच्छी मित्र है। हम चलकर उनके पास चलते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। हिरनी और नेवला दोनों उन चींटियों के पास चलने लगते हैं तो हिरनी अपने मन ही मन में विचार करती है कि ये नेवला इतना बड़ा है तो उन चींटियां वो क्या कर पाएंगी जो नेवला नहीं कर पाए। तो नेवले से वो अपने मन की बात जो है वो नेवले को बताती है। तो नेवला कहता है, आप परेशान ना हो मेरे मित्र, संगठन में जो है बहुत शक्ति होती है। आप चलें रानी के पास और रानी से हमारी अच्छी मित्रता है, वो कोई ना कोई विकल्प जरूर निकालेंगी। वो दोनों जाते हैं और चींटी की रानी को अपना जो कहानी थी, अपनी दुखभरी, वो सुनाते हैं, जाकर अपनी परेशानी से अवगत कराते हैं। जब वो चींटी उसकी परेशानी जो रानी थी चींटियों की वो सुनती है तो कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है, जिससे हिरनी के मन में थोड़ा भरोसा उत्पन्न। और दोस्तों, जब वो चींटी की रानी कहती है कि आप मेरा एक काम कर दें, हमारी बाम्बी के ही पास में एक नुकीला पत्थर का एक रास्ता है, कैसे भी करके उस रास्ते पर उस अजगर को ले आओ, बाकी काम आप मुझ पे छोड़ दें। तो जो नेवला होता है वो अपनी मित्र की बातों पर भरोसा करता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि उसकी जो चींटी रानी मित्र है वो उसे बचा लेगी। तो वो ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है और वो नेवला जो था वो अजगर की बिल के पास जाता है और अपनी आवाज में बोलने लगता है। शत्रु की आवाज सुनते ही अजगर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वो बिल से निकल जाता है। बिल से निकलते ही वो नेवले के पीछे दौड़ता है और नेवला बड़ी ही चालाकी से उस कटीले पथरीले रास्ते से होकर निकलता है कि अजगर भी कैसे भी उसके पीछे आ जाए। और वो जो अजगर होता है उसके पीछे आने लगता है और पत्थर जो नुकीले थे उससे अजगर बहुत सी जगह छिल जाता है, उसके खून निकलने लगता है। और वो जब तक रास्ता पार करता है तब तक अजगर के शरीर में बहुत सारे जख्म हो जाते हैं और बहुत जगह से उसका खून टपकने लगता है और वो चारों तरफ से छिल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां पर चींटी की जो रानी होती है वो सबको आदेश देती है और सभी चींटियां, लाखों की संख्या में चींटियां जो हैं वो अजगर पर हमला कर देती है आक्रामकता से। और अजगर का जहां जहां खून निकलता है, जहां जहां उसकी त्वचा बेकार हो जाती है, नंगी त्वचा पे वो लोग उस पे आक्रमण कर देती हैं चींटियां और उसे जोर जोर से काटने लगती, जिससे अजगर बहुत तड़पने लगता है। तड़प के साथ वैसे ही चींटियां लाखों की संख्या में और तेज आक्रमण कर देती। और दोस्तों, थोड़ी ही देर में वो अजगर वहां तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़, क्योंकि दोस्तों अजगर जो था वो चींटियों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि चींटियां संगठित थीं, भले छोटी थीं लेकिन संगठन में थीं। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही आग्रह है, इस कहानी का यही मोरल है कि हमेशा अपने आप को एक संगठन से जोड़े रखें। सामाजिक संगठन हमारी शक्ति है और इस शक्ति को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सामाजिक संगठन जो होता है वो हमारी रीढ़ की वो मजबूत हड्डी होती है जो हमारे जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त होती है। तो संगठन से जुड़े रहें,
खुश रहें, मस्त रहें। अब मिलेंगे नए एपिसोड, नई कहानी के साथ। आप लोगों से विदा लेते हुए मैं उदयभान सिंह राठौर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।